ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मना शिवाय हानीय धनानि शत्रव। कथं स वीर श्रियमङ्गदुस्तजाम् युवैषतोस्त्रष्टुमहो सहासुभिः। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki Jai. Translation. He was such a great emperor that all his enemies would come and bow down at his feet and surrender all their wealth for their own benefit. He was full of youth and strength, and he possessed kingly opulences that were difficult to give up. Why did he want to give up everything, including his life? Purport. There was nothing undesirable in his life. He was a quite young man and could enjoy life with power and opulence. So there was no question of retiring from active life. There was no difficulty in collecting the state's taxes because he was so powerful and chivalrous that even his enemies would come to him and bow down at his feet and surrender all wealth for their own benefit. Maharaj Parikshit was a pious king. He conquered his enemies, and therefore the kingdom was full of prosperity. There was enough milk, grains, and metals, and all the rivers and mountains were full of potency. So, materially, everything was satisfactory. Therefore, there was no question of untimely giving up his kingdom and life. The sages were eager to hear about all this. Hare Krishna. सो मैं आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ आज के हमारे इस्कॉन गुरुगांव वेस्ट के श्रीमद् भागवतम कक्षा में, जहाँ पे हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि श्री नारद मुनि जो है वो व्यासदेव जी के आश्रम में आने वाले हैं। तो इसलिए ये चैप्टर का, ये अध्याय का नाम है द अपीयरेंस ऑफ श्री नारद। और विशेषता नारद मुनि आने से पहले हमें पता याद रहेगा, अगर हमने पहले डिस्कस किया है कि शौनक आदि ऋषि सर्वप्रथम प्रश्न पूछते हैं कि सर्वप्रथम ये श्रीमद् भागवतम किसने बोला, किस सिचुएशन में बोला गया और इसका उद्गाता कौन है। और फिर उसके बाद जब उत्तर आता कि प्रथम शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बताया, क्योंकि परीक्षित महाराज जो है अपना सब कुछ छोड़ के गंगा के किनारे आए थे, तो उसके बाद ये प्रश्नावली आगे निकलती है कि क्यों ऐसा हुआ कि महाराज परीक्षित कोई वानप्रस्थ के एज पे आए नहीं थे, उनकी उम्र वानप्रस्थ के लिए नहीं थे, वो अभी भी अपने तारुण्य में थे, युवा अवस्था में थे। तो ऐसी कौन सी घटनाएं हुई जिनकी वजह से इतना सुंदर, सौभाग्यशाली और इतना ऐश्वर्यशाली राज्य छोड़ के परीक्षित महाराज को गंगा के किनारे आना पड़ा। और जबकि राज्य ही नहीं, केवल घरदार ही या परिवार ही उन्होंने नहीं छोड़ा, अपना जीवन भी वो त्याग करने के लिए तैयार हो गए थे। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां आई। तो विशेषता अगर कोई व्यक्ति है, उसके जीवन में कुछ उतार या चढ़ाव होते तो हम बड़े क्यूरियस होते, जिज्ञासु होते कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। जैसे हम इस्कॉन में ब्रह्मचर्य आश्रम जब ज्वाइन करते हैं तो आस पड़ोस के लोग, विशेषता हमारे रिश्तेदार, रिलेटिव्स आके सबके सब प्रश्न पूछते हैं, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ। तो उनको जिज्ञासा रहती कि ऐसे जीवन में तेरे क्या हो गया। हम जब जर्नी भी करते, कहीं प्रवास में जाते, तो वहाँ पे भी कोई व्यक्ति रहता है तो पूछता है, अच्छा आप साधु है। बोला हाँ, देखने से तो लग रहा है कि शायद से हम साधु है। तो बोलते हैं वैसे आपने क्या किया है करके। बोला वैसे तो मैं इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी। हाँ फिर भी क्यों, ऐसा क्यों हुआ,
आपने फिर साधु लाइफ क्यों जिया करके बोलते इंजीनियर क्या डिस्क्वालिफाइड होते हैं क्या ये सब करने के लिए? तो लोगों को बड़ा अचरज होता है, बड़ा आश्चर्य होता है कि अगर कोई भी विशेषता वैराग्य का जीवन प्राप्त कर लेता है, वो भी विशेषता उसके जीवन में बहुत सारा ऐश्वर्य रहता है या वो बहुत एजुकेटेड रहता है, और इसके बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति इस कपड़ों में दिख जाता है तो लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता है कि ऐसा क्या उसके जीवन में प्रेरणा मिली कि उसने भौतिक जगत का सब कुछ सौभाग्य और सुख छोड़ के ये रास्ता अपनाया, इतना कठोर परिश्रम वाला, तपस्या वाला। हमारे मंदिरों के फीस्ट का मेनू दिखेंगे तो उनको पता चलेगा कि हमारे जीवन में क्या तपस्या है। पनीर की सब्जी, पकोड़े, खीर, ठीक। तो भले ही एक परिश्रम वाला या फिर तपस्या वाला रास्ता हो, परंतु लोगों को ये पता नहीं रहता है कि भगवान कृष्ण के चरण कमलों के प्रति जो भी अपना जीवन देता है, उसके लिए वो परिश्रम या तपस्या या कठोर जीवन नहीं रहता है, क्योंकि कृष्ण भक्ति इतनी सुंदर है और इतनी आनंदमय है कि जो बाहर के भौतिक जीवों को लगता है कि बाप रे हम तो जी ही नहीं सकते इनके बिना, भगवान के भक्त जो होते हैं वो बिना उन फैसिलिटी के बने, बिना उन इंद्रिय तृप्ति के भी अपना जीवन जो है बहुत सुंदर तरीके से और विशेषता बहुत आनंदमय तरीके से जीते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद को मिलने के लिए विदेश में एक रॉक एंड रोल बैंड के लोग आए थे, 4-5 वो लोग थे और वो युवा पीढ़ी में बहुत फेमस थे, सेलिब्रिटी थे करके। परंतु उनके जितने भी सारे गाने थे, वो गाने सब किस चीज के ऊपर थे? ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। विशेषता वो मैथुन, सेक्स टॉपिक से भरे हुए रहते थे। तो जब वो लोग मिलने के लिए आए, तो अभी सेलिब्रिटी आया है तो सारे भक्तों को बड़ा आनंद मिलता है। सभी भक्तगण भी आए कि श्रील प्रभुपाद के सामने चर्चा विनिमय होगा, देखते हैं करके। अब भक्तों को बड़ा इच्छा थी कि जैसे जॉर्ज हैरिसन प्रभु भक्त बने, इनको भी श्रील प्रभुपाद करिश्मा से अपने भक्त बनाएंगे करके। और सभी भक्त बोल रहे थे देखो इनके गाने तो सब आहार, निद्रा, भय, मैथुन के इर्द गिर्द रहते हैं, श्रील प्रभुपाद कभी इनको 4 नियमों के बारे में ना बता दे। तो सभी भक्तगण जो सामने बैठे हुए थे सब प्रार्थना कर रहे थे कृष्ण के साथ, देखो कुछ भी बोलो, प्रभुपाद को ये मत प्रेरणा दो कि वो 4 नियम बताए, 4 नियम बताए। तो बड़ी अच्छे से उनकी चर्चा हुई, और चर्चा होने के बाद में जब वो लोग जस्ट अभी सब कुछ वाइंड अप होने वाला है, उठने वाला है, उस समय श्रील प्रभुपाद बोलते हैं और कृष्ण भक्ति में वी हैव 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, and what are those? No meat eating, no gambling, no intoxication, no illicit sex. And जब भक्तों ने देखा, भक्तों ने सुना, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। आखिरकार श्रील प्रभुपाद ने बोल ही दिया करके बोलते, उसके बाद वो वापस दिखे नहीं इस्कॉन के मंदिर में और रॉक एंड रोल म्यूजिक वाले। तो श्रील प्रभुपाद अपने तत्वों के प्रति, प्रिंसिपल्स के प्रति बहुत डटे हुए रहते थे, हमेशा बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे। विशेषतः बाहर की दुनिया में लोगों को जो लगता है कि इसके बिना तो जीवन है ही नहीं। हम किसी को बोलते हैं व्याभिचार नहीं करने का, नशापान नहीं करने का, इंक्लूडिंग चाय और कॉफ़ी नहीं पीने का, मांस, मच्छी, अंडा भुर्जी, तंगड़ी कबाब नहीं खाने का, ठीक है। और ये सारी चीज़ें बताने के बाद लोगों का नेचुरली एक्सप्रेशन कैसे रहता है, तो जीने का कैसे? तो लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट रहता है कि ये सब चीजें छोड़ने के बाद जीते कैसे। अरे उनको बताओ, हमारे यहाँ पे हर महीने में 2-3 बार 56 भोग होते हैं। कभी सुना है 56 भोग? कि 56 पद्धति के अलग अलग आइटम रहते हैं, मंगोलियन, चाइनीज, मेक्सिकन, इटालियन, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, ईस्ट इंडियन, वेस्ट इंडियन, मिडल इंडियन, सब चीजें बनाते इसको में भगवान को भोग लगाते, बाद में भक्त उसे खाते हैं और बड़े चाव से खाते हैं, बड़े मधुरता से खाते हैं। तो बाहर की दुनिया में लोगों को प्रॉब्लम रहता है कि उन्होंने जो भौतिक टेस्ट लिया हुआ है, जो भौतिक रस का आस्वादन किया है, उनको लगता है यही सर्वस्व है। परंतु विषया विनिवर्तन्ते निराहार सदेहिनम,
रसवर्जम रसोप्यस्व परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में हायर टेस्ट मिल जाती है, इसलिए अगर गोविंदास में जाएंगे तो गोविंदास के नाम के नीचे सबटाइटल है हमारा, क्या? गोविंदास द हायर टेस्ट। तो जब भी कभी किसी व्यक्ति को अपने जीवन में हायर टेस्ट, उच्च कोटि के रस मिल जाते हैं, तो अपने आप निचले कोटि के जो रस है उनको वो व्यक्ति भूल जाता है, छोड़ देता है, उसको उसमें स्वारस्य नहीं आता है। ठीक है, जैसे मिल्क पाउडर आप लेते हैं, मिल्क पाउडर को पानी में मिक्स करके उसका दूध पी रहे, कोई टेस्ट रहता है उसके अंदर? कोई टेस्ट नहीं रहता है उसके अंदर। परंतु वही उसको गीर गाय का या फिर कोई देसी शुद्ध गाय का अगर एकदम धारोष्ण दूध मतलब क्या? गाय का दूध निकाला है तो उसमें एक पहले से उष्णता रहती है शरीर की गाय, अगर वो उसको पिलाया जाए उस व्यक्ति को, तब उसे पता चलेगा कि रियल टेस्ट क्या है दूध की। उसके बाद अगर वो मिल्क पाउडर का आस्वादन करेगा, उसको ये नहीं है, ये डुप्लीकेट माल है करके। तो वैसे ही अपने जीवन में जब किसी को भी कृष्ण भक्ति का आस्वादन मिलता है, तब उसके लिए जितने भी सारे भौतिक रस जो होते हैं ना, मायने नहीं रहते, उससे वो ऊपर उठ जाता है हमेशा अपने आप। जैसे आप में से कुछ लोगों ने आईफोन यूज किए कभी? ठीक है, एक बार आईफोन यूज नहीं, वो टाइम है आपके लिए, आपको कमाना पड़ेगा ना पहले उसके लिए, उसके बाद ही आएगा आईफोन आपके पास। तो जैसे ही आप आईफोन यूज करते हो और उसके बाद अगर आपको एंड्रॉयड के ऊपर स्विच करना है तो क्या होता है? मन नहीं करता है। वैसा एक बार ऐसा कर दे तो ऐसा वो आईफोन, मैं कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ मैं इसका, आईफोन का और एंड्रॉयड का, बट क्वालिटी में नेचुरली डिफरेंस आता है। जब आप फ्लैगशिप वाला, इवन एंड्रॉयड में भी फ्लैगशिप का फोन अगर आप इस्तेमाल करते हो और उसके बाद फिर से 11,000 12,000 के फोन पे जाते, तो भी हमें डिफरेंस पता है, ये नहीं वो अच्छा है, वो फ्लैगशिप वाला वो फोन अच्छा है या आईफोन अच्छा है करके। इस पद्धति से हम बोलते, क्यों? हायर टेस्ट मिली हुई है। तो वैसे ही परीक्षित महाराज के जीवन में जब उनको बर्थ के समय ही, बर्थ से पहले, उनके जन्म से पहले उनको हायर टेस्ट मिला था, कृष्ण का दर्शन मिला हुआ था, तो इसलिए परीक्षित महाराज कभी भी अपने जीवन में ये जो भौतिक रस है इसमें उनको स्वारस्य नहीं आया, उनको उसमें रस नहीं आया, उनमें उनको इंटरेस्ट कभी आया नहीं। तो हमारे जीवन में भी हम साधक जो है, हमारे बहुत सारी भौतिक इच्छाएं होती है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, भक्ति तो करनी है प्रभु जी, बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति को मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, या मैं ना नहीं बोल रही हूँ, परंतु उसके साथ साथ ना मुझे थोड़ा सा बंगलो चाहिए, 2-4 फ्लैट चाहिए, 4-5 गाड़ियाँ चाहिए, 10-12 बाइक चाहिए, 12-13 बच्चे चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, हाँ आईफोन प्रो मैक्स चाहिए, सी, ठीक है। माता, your mother is saying only if you chant 16 rounds every day, हाँ, then and then only she will give you iPhone Pro Max. You only said, you only said that. That's why I'm saying, right? So in this material world, we have lot of desires, and the problem with this material desires is that even if we try to fulfill those desires, material desires will never get fulfilled. It's like an itch. As much as you try to itch it, जितना आप खुजाने की कोशिश करोगे उतना वो खुजली बढ़ता जाता है। तो भौतिक इच्छा है उसी पद्धति से, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। आपके बाल गिर जाए, आपके दांत गिर जाए, आपकी स्किन सिकुड़ जाए, आप 2 पैरों के ऊपर चलने के लायक ना रहे, आपको तीसरा चौथा पांचवा पैर के अपने डंडे के ऊपर चलना पड़ रहा है, परंतु इच्छाओं का और आशाओं का समुद्र जो लहरें हमारे मन के अंदर उठती है, वो कभी भी जीवन में पूरी होने वाली नहीं है। मृत्यु के समय तक ये इच्छाएं पूरी नहीं होगी। तो फिर प्रभु जी इच्छा नहीं करनी चाहिए क्या?
मैं तो साधारण जीवात्मा हूँ प्रभु जी, इतनी सारी इच्छाएं, तो वो तो इच्छाएं आएगी मन में। कितना भी मैं अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा, फिर भी इच्छा तो आती रहेगी। जी, इच्छाएं आती है, परंतु भक्ति योग का फायदा, बेनिफिट इतना अच्छा है कि हमें इच्छाओं को शून्य नहीं करना है। इच्छाओं को रोक के उसको कंप्लीटली हमेशा के लिए बंद नहीं करना कि नहीं, मेरे जीवन में, मेरे मन में कोई इच्छा ही नहीं आनी चाहिए। मेरे मन में इच्छा नहीं आनी चाहिए, ये भी एक इच्छा है। ठीक है, तो इसलिए आदमी इच्छा शून्य, आशा शून्य, एक्सपेक्टेशन शून्य कभी नहीं बन सकता है। तो इसलिए भक्ति योग में आने के बाद भगवान कृष्ण और जितने भी सारे हमारे आचार्य हमें इसके लिए सोल्यूशन क्या देते हैं? हमें इन इच्छाओं को कृष्ण कॉन्शियस बनाना है। मुझे खाने की इच्छा है, बहुत अच्छा आइटम खाने की इच्छा है, परंतु क्या करें? सर्वप्रथम उसको बना के भगवान को अपने हृदय पूर्वक भोग लगाए उसका, और जब भगवान उसका भोग लेते हैं तब वो प्रसाद के रूप में अगर हम खाते हैं तो अरे ऐसे कैसे, खुद को खाने की इच्छा है तो भगवान को बना के खिलाए। चिंता मत कीजिए, टाइम के साथ साथ जैसे जैसे भगवान को भोग लगाते हुए हम उस प्रसाद का आस्वादन करते जाएंगे। हमारे मन में जो इच्छा है ना कि भगवान के लिए नहीं, खुद के लिए हम बना के खा रहे हैं ना, धीरे धीरे करते हुए उस हृदय में इतना शुद्धिकरण और परिवर्तन होगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि हर एक जो खाने का आइटम है भगवान कृष्ण के लिए बनाएंगे। तो इसलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस में बहुत होप्स है, बहुत आशा है। कृष्ण कॉन्शियसनेस में कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी स्तर पे क्यों ना हो, अगर वो भक्ति योग का पालन करता है तो वो पूर्णत्व तक, परफेक्शन तक 100% जाने वाला है। तो इन दिस ये इस भौतिक जगत में भले ही हमें बहुत सारी इच्छाएं आकांक्षाएं क्यों ना रहे, परंतु जब कृष्ण भक्ति में हम लग जाते हैं, वो इच्छाएं आकांक्षाएं कृष्ण भक्ति में परावर्तित होके कृष्ण के सेवा में लग जब जाते हैं हम, तब भौतिक रस में हमें बिल्कुल भी आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, और उसे वैराग्य बोला जाता है। वैराग्य मतलब केवल ये नहीं है कि कोई व्यक्ति सैफरन कलर के कपड़े, गेरुए कलर के कपड़े पहन के बैठा है, उसे वैराग्य बोला जाता है। वैराग्य मतलब कोई भी भौतिक जगत की कुछ भी वस्तु मेरे इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है, वो केवल कृष्ण के आनंद के लिए बनी हुई है, उसे वैराग्य बुलाता है। नथिंग बिलोंग्स टू मी, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्ण। तो परीक्षित महाराज चूंकि भगवान के इतने बड़े भक्त थे, इसलिए उनके हृदय के अंदर जब कोई भी भौतिक इच्छा नहीं थी, तो जब टाइम आया उस समय उन्होंने क्या किया? बहुत सहजता से सारा ऐश्वर्य छोड़ दिया और गंगा के किनारे जाके बैठ के श्रीमद् भागवत का कथा करने लगे। बराबर है। तो क्यूरियोसिटी इज वेरी गुड इन डिवोशनल सर्विस। शुकदेव, शौनकादि ऋषि, दे आर वेरी क्यूरियस कि ऐसा कैसे हुआ, राइट? एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परीक्षित महाराज, जो यहाँ पे उनका गुण बताया है कि उनके जो दुश्मन भी थे, वो दुश्मन उनके सामने आके अपना सारा ऐश्वर्य परीक्षित महाराज के चरणों पे रख देते थे, उनके खुद के बेनिफिट के लिए, उनके खुद के लाभ के लिए। तो भले ही वो कुछ लोगों का प्रेम द्वारा हो, कुछ लोगों का कर्तव्य के द्वारा हो, या कुछ लोगों का डर के वजह से हो, इस भौतिक दुनिया में हम कंटेनर को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, ना कि कंटेंट को। परंतु हमें एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए, एक तत्व हमेशा याद रखना चाहिए कि इस भौतिक जगत में भी कंटेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन कंटेनर। व्यक्ति का बाहरी स्वरूप क्या है, इससे ज्यादा उसका हृदय किन तत्वों का, किन मूल्यों का और किन गुणों का पालन करता है, ये उस व्यक्ति की महानता दर्शाता है। भले ही व्यक्ति दिखने में सौंदर्यशाली हो, परंतु हृदय अगर उसका एक तलवार की तरह शार्प हो, तो उसका कोई मित्र नहीं बनेगा, उससे कोई रिश्ता बनाने का इच्छुक नहीं रहेगा। इसीलिए इस भौतिक जगत में कंटेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंट देना चाहिए। आपके हृदय के अंदर कौन से मूल्य है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि आपका शरीर किस पद्धति से।
जैसे मैंने पिछली बार भी उदाहरण दिया था, कोई एक स्वतंत्र सेनानी है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने फिलॉन्थ्रोपिकल सामाजिक कार्य बहुत किया हुआ है। आपके सामने संत तुकाराम महाराज है, मध्वाचार्य है और रामानुजाचार्य है, और आपके सामने बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड की जो भी कोई सुंदर व्यक्ति जो आपको पसंद आती है वो है। आप मुझे बताइए, रिस्पेक्ट से, आदर से सर किसके सामने झुकेगा? जो संत, साधु, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बकाचार्य, इनके सामने आदर पूर्वक सर झुकेगा। क्या वो उतने सौंदर्यवान थे क्या? अभी हमने तो उनको साक्षात देखा नहीं है, परंतु कोई भी साधु संत जो ऐसा व्यक्ति है, इतना ज्यादा सुंदर है कि वो पूरा लोगों को मोहित करता है, ऐसा तो नहीं होता है। साधारण एवरेज लुकिंग साधु रहते हमेशा जीवन में, बराबर है, परंतु उनके सामने हमारा नतमस्तक क्यों होते हैं हम लोग? कंटेंट, इनके हृदय, उनका चरित्र देखने के बाद वो नेचुरली अंदर से भावना आती है कि इनके सामने में नतमस्तक होना चाहिए करके। तो हमारे वो वैल्यूज जो है इस भौतिक जगत में बहुत महत्वपूर्ण है। तो परीक्षित महाराज, क्योंकि वो भगवान के भक्त थे और भगवान के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन दिया हुआ था, तो उनका कैरेक्टर भी उसी पद्धति का था। तो जितने भी सारे राजा गण थे इस धरातल के ऊपर, वो सभी के सभी आके उनके सामने नतमस्तक होते थे, बो डाउन एट हिज लोटस फीट। एंड ऐसे राजा का चरित्र इवन साधु संतगण, शौनक आदि ऋषि गा रहे, सुन रहे, और सुत गोस्वामी जैसा रिनंशिएट वो गा रहे हैं। ये और एक चीज दर्शाता है श्रीमद् भागवतम की महिमा। जैसे कि कल हमने डिस्कस किया होता, चर्चा की थी कि वर्णाश्रम सिस्टम जो होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सन्यासी, वानप्रस्थ, गृहस्थ या ब्रह्मचारी, ये भौतिक जगत का सिस्टम है, ठीक है। आध्यात्मिक जगत में ये चीजें कार्य नहीं करती है। तो कोई भी बोलेगा कि सन्यासी व्यक्ति गृहस्थ से बड़ा होता है, ब्राह्मण व्यक्ति जो है वो क्षत्रिय, वैश्य से महान होता है, परंतु इन सभी तत्वों को श्रीमद् भागवतम तोड़ देता है अपने जीवन में। कैसे? शुकदेव गोस्वामी रिनंशिएट है, बराबर है, इतने वैरागी है कि वो तो कपड़े भी नहीं पहनते थे, इतने बड़े वैरागी है, लेकिन किसके बारे में वो आनंद पूर्वक चर्चा कर रहे हैं? ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज, रांति देव, विदुर, ये सब लोग, ये कौन है? गृहस्थ लोग। ये सारे के सारे गृहस्थ लोग हैं। एक पिंगला का स्टोरी आती है, शी वॉज प्रोस्टिट्यूट इन 11th कैंटो, और वो कौन डिस्कस कर रहा है? शुकदेव गोस्वामी डिस्कस कर रहे हैं रिनंसिएशन के बारे में, बराबर है। तो हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम जो है, जैसे कल हमने चर्चा की कि पहले ही समय में श्रोता और वक्ता दोनों ही बताते कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, शुकदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज। और श्रीमद् भागवतम ये भी बताता है कि वर्णाश्रम धर्म से भी बड़ा धर्म है कृष्ण भक्ति का। अथ पुंभिर द्विजश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागश स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम। जो कोई भी वर्ण और आश्रम हम इस भौतिक दुनिया में है और जिसके कर्तव्यों का हम पालन कर रहे, उसका केवल एक ही ध्येय है, संसिद्धिर हरितोषणम, हरि की संतुष्टि, ठीक है। कुंती महारानी कौन है? एक स्त्री है। कोई वैरागी, स्वामी, साधु किसी भी माता के बारे में इतना डिस्कस नहीं करेगा, परंतु श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 8वें-9वें अध्याय में ही कुंती महारानी की प्रिय सबसे पहली आई जाती है। और वो कौन डिस्कस कर रहा है? सुत गोस्वामी, शुकदेव गोस्वामी। लिख कौन रहा है? व्यासदेव, जो भगवान के साक्षात अवतार है, लेखक अवतार है। तो ये दिखाता है हमें कि भक्ति योग में भगवान के जब चरण कमलों का कोई भी व्यक्ति आश्रय लेता है, तो वो ना ब्राह्मण होता है, ना वो क्षत्रिय होता है, ना वो वैश्य होता है, ना वो शूद्र होता है, ना वो पुरुष होता है, ना वो स्त्री होती है, ना वो बच्चा होता है, ना वो आदमी होता है, ना वो वयस्क व्यक्ति होता है, ना वो व्यक्ति ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी या गृहस्थ होता है।
वो केवल एक ही होता है, क्या? गोपी भर्तुर पद कमलयोर दास दासनो दास, वो वैष्णव होता है। इसीलिए बहुत सुंदर सी प्रार्थना है, जब हम षोडशोपचार वगैरह करते हैं भगवान की, सुबह अर्चना करते हैं, तो उस समय आत्म ध्यान जो है, वो आत्म ध्यान में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, ना हम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो न हम वर्णि न च गृहपति न वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्यान निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपी भर्तुर पद कमलयोर दास दासानुदासः। भगवान, मैं विप्र नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, नरपति, मैं वैश्य नहीं हूँ, ना मैं शूद्र हूँ, ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं गृहस्थ हूँ, ना मैं सन्यासी हूँ यतिर्वा, ना मैं ब्रह्मचारी हूँ, ना मैं वानप्रस्थ हूँ। मेरी दुनिया में केवल एक ही आइडेंटिटी है जो आपसे बंधी हुई है, वो है जो गोपियों के नाथ है, उनके दासों के दासों के दासों का दास। तो ये एक भक्त ने अपने जीवन में गांठ बांध के रखनी चाहिए कि उसका सदाचार, उसका बर्ताव, उसका सोचना, उसका काम करना, उसका सेवा करना, इसमें ये जो तत्व है दास दासानुदास का तत्व, ये हमेशा झलकना चाहिए। ठीक है, तो परीक्षित महाराज में सारे गुण होने के कारण भी बहुत सारे राजा थे, स्वेच्छा से उनके सामने आके उन नतमस्तक होते थे। और दूसरा, इतना किंगली ऑपुलेंसेस, ऐश्वर्य, राजसिक ऐश्वर्य, नॉट तामसिक राजसिक ऐश्वर्य, किंगली ऑपुलेंस, राजिक ऐश्वर्य होने के बावजूद भी वो इतने डिटैच्ड और अनासक्त थे कि जब टाइम आया उन्होंने भगवान के लिए अपना जीवन समर्पित किया। तो जब दादाजी तकलीफ में आए तब भी उन्होंने भगवान की शरण ली, भगवद गीता आ गई। और जब पोता तकलीफ में आया उसने भी भगवान की तरह ली, श्रीमद् भागवतम आया। तो फैमिली बहुत स्पेशल है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे।